इंडिया ने अपनी सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए शांति बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल इंडिया की ग्रोइंग पावर डिमांड और जो नेट जीरो के टारगेट्स हैं उनको अचीव करेगा। तो इंडिया का जो एनर्जी टारगेट है जो 2070 तक इन्हें अचीव करना है, उसे ये हेल्प करेगा कि कैसे ये इनको जीरो टारगेट को और जो एमिशन के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे न्यू जो एक नया डॉन जो न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में डाला गया है, वो बेसिकली ये दो जो एनर्जी के एक्ट है, एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और एक है सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसको ये रिप्लेस करेगा और इस न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए एक सिंगल मॉडर्न और क्लियर लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। अब इनका ग्लोबल टेक्नोलॉजी में क्या है कि इस बिल में एक मेजर फोकस है कि जो भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी के सप्लायर्स हैं उनको ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिससे कि रूल्स जो हैं वो क्लियर रहें, सिंप्लीफाइड लॉज से इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगी। और 1962 और 2010 के जो एक्ट्स हैं उनको एक सिंगल और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब लॉ की तरह, मतलब उनको मर्ज करने से एक रेगुलेटरी जो कन्फ्यूज़न होता था पहले वो अब कम हो जाएगा और न्यूक्लियर पावर के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको फास्ट ट्रैक कर पाएंगे। अब यहाँ पर शांति बिल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि न्यूक्लियर डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑपरेटर पर होगी। अब ऑपरेटर और सप्लायर के बीच में लाइबिलिटी को लेकर कमर्शियल एग्रीमेंट डायरेक्टली हो सकेंगे। और इसी चेंज के ये फ़ायदे हैं कि ऑपरेटर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और क्लियर अकाउंटेबिलिटी होगी और इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करेगा। तो यहाँ पे इंडिया अब क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे हमने देख लिया कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी बैक करती है इस कन्वेंशन को, जो कि कन्वेंशन है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर द न्यूक्लियर डैमेज। और ये बिल इंडिया को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैक कर रहा है इस कन्वेंशन को, तो इसके साथ ये अलाइन भी करता है और इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ग्लोबल कॉपरेशन जो है वो बढ़ेगा भी। अब यहाँ पे जो एम्बिशियस जो एनर्जी टारगेट्स हैं इंडिया में, जैसे विजन इनका 2070 का है कि इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक 1800 गीगावाट जो टोटल पावर कैपेसिटी है उसको अचीव किया जाए। इसमें लगभग 200 गीगावाट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आएगा और जो कि 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट जो है वो 100 गीगावाट का है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिजिटल इंडिया, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए 24/7 अनइंटरप्टेड पावर चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो रिलायबल भी है, स्टेबल भी है और लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई भी देता है। फिर यहाँ पे ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ को लेके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाई कैपेसिटी और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। न्यूक्लियर पावर की स्टेबिलिटी उसमें बेसिकली क्या है कि एआई जो डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स के लिए बिल्कुल ये आइडियल है ये। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या हुए कि इसमें एक जो एक्ट है उसमें प्रपोज किया गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो पावर जनरेशन है और जो पीपीएज हैं उनको हैंडल करेगा, और साथ ही जो न्यूक्लियर एनर्जी के डिस्प्यूट्स के लिए भी जो एपेलेट ट्रिब्यूनल को पावर मिनिस्ट्री के अंदर लाने पर डिस्कशन चल रहा है। और शांति बिल 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बेस्ड है। बेसिकली पहला है तुम्हारा प्राइवेट पार्टिसिपेशन, दूसरा है रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइन और तीसरा है ऑपरेटर एम्पावरमेंट और ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे पहले प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको ये इंक्रीज़ करेंगे, मतलब जो भी सिंप्लीफाइड लॉस को सिंप्लीफाई करेंगे, और जो कंट्रोल लायबिलिटी अरेंजमेंट सप्लायर्स के साथ उसको भी ये एम्पावर कर रहे हैं। और ये इंडिया जो है वो अलाइन भी कर रहा है कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर डैमेजेस हुए हैं कन्वेंशंस को लेके उसको। तो यहाँ पे शांति बिल ने इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करता है। ये ना सिर्फ पावर डिमांड को ही मीट करेगा बल्कि इंडिया को सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी लीडर बनाने की डायरेक्शन में ले जाता है। ओवरऑल ये बिल इंडिया के नेट जीरो विजन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है।